वो स्वयं मुंह रहता है। इस टिकट बंटवारे के बाद में बिखरी हुई कांग्रेस को भी अपनी नजर से देख के कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली से सोनिया जी के एक अनोखे तोते जो वहां पे से रट कर आए, यहां क्या बोलना है। लेकिन मैं प्रमोद तिवारी जी से कुछ प्रश्न करूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि वो 16 लाख गरीब भाई बहन को मकान कब मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि एक एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे मल्टी पार्किंग में 6 साल की बच्ची की आबरू को लूट लिया जाता है। रक्षाबंधन के दिन मेरे मंदिर हसौद मेरे लोकसभा में 2 बहनों के साथ में अनाचार होता है। सुकमा के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और शिक्षक दिवस के दिन में शिक्षिका की आबरू को लूट लिया जाता है। कहां है आपकी कानून व्यवस्था? लोगों के अंदर का आक्रोश है ये बात का। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 1 नहीं 2 नहीं 3 टीके लगाते हैं, भूपेश बघेल अपनी फोटो टंगा देते हैं और अपराधियों को लगता है यहां पर कि मेरी सरकार, इस बात को मैंने लोकसभा में कहा था कि जहां पे अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार, और छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको ना लूटा हो। ये रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, चरस माफिया, गोटान माफिया, यहां तक कि गोबर को नहीं छोड़ा। क्यों जवाब नहीं देते? प्रमोद तिवारी जी, आप छत्तीसगढ़ में आए, जनता पूछ रही है आपसे कि कैसा सुशासन था आपका, जहां पे अपराधी बेखौफ है, योजनाओं में घोटाला है और करोड़ों अरबों रुपया लूटकर अपने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को खुश करना। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतना बड़ा बहुमत नहीं दिया था आपको। आपको बहुमत दिया था इस बात के लिए कि आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली आप क्या योजना लेकर आ रहे हैं। आपने वादा किया था नौजवानों को 2500 रुपए हम जो है वो भत्ता देंगे अगर रोजगार नहीं दिए तो। कैसे रोजगार की बात कर रहे हैं? जहां पर पीएससी घोटाले के अंदर एक गरीब आदमी अपनी जमीन बेच देता है, माता बहनें अपना गहना बेच देती है, पूरा धन समर्पित कर देते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, और जब पीएससी का रिजल्ट निकलता है तो उसके अंदर अधिकारी और नेताओं के बच्चे पास होते हैं। 20 लाख नौजवान ये सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और पूछ रहे हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। कोई जवाब नहीं है। प्रमोद तिवारी जी, आपसे ये पूछना चाह रही यहां की जनता कि सबसे बड़ा योजना प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो बहनें हमारी गांव की 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, रात के सोती है, सोचती है कि जीवन मेरा केवल मेहनत करने के लिए। उसकी आवाज को अगर कोई सुना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना, और देश का सबसे बड़ा बजट 3,60,000 करोड़ रुपया जो आज 5 लाख करोड़ हो गया। उसके अंदर में केंद्र का पैसा आने के बाद में ये सरकार टेंडर करती है और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो यही सरकार निरस्त करती है। यानी हम भ्रष्ट सरकार है, आपने प्रमाणित किया है साहब। ये सवाल कौन पूछेगा प्रमोद जी मुख्यमंत्री से? हम हरा हरा देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि वो लूट के कितना पैसा हमको दे रहे हैं। अन्य राज्य के चुनाव के अंदर में हमारी धन की पूर्ति छत्तीसगढ़ से कैसे होगी, इसके लिए प्रमोद तिवारी आज छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ के अंदर में इसलिए नहीं आए, उन्होंने एक बात को नहीं कहा और पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने में समय में क्या हुआ था। मैं अगर गिराना चाहूंगा 15 साल के अंदर में
खाली रायपुर के अंदर में आप देखेंगे जो हमारे नौजवानों के लिए जो बाहर जो पढ़ने जाते थे उन सब के लिए जो है NIT है, IIT है, IIIT है, लॉ यूनिवर्सिटी है, अनेक मेडिकल कॉलेज हमने खोलकर दिखाया। हमने एम्स हमारे अटल जी की मेहरबानी से, सुषमा जी की मेहरबानी से, रमेश बैस जी ने जिसको आग्रह किया था यहां पर एम्स हमारे यहां पर आया, जिसने कोविड के अंदर में अपनी भूमिका को बताया। छत्तीसगढ़ में अगर एम्स नहीं होता तो क्या हालत होती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर विद्युत के मामले में अगर देखेंगे 4,700 मेगावाट जो 24,784 मेगावाट पे पहुंच गया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आम आदमी के दर्द को सुनकर 1 रुपया चावल देने वाली सरकार, जो बस्तर एक पल्ले पर चिरौंजी और नमक रखता था उसको एक पल्ले पर चिरौंजी और इमली रखता था उसको मुफ्त, और नमक लेता था उसको मुफ्त में नमक देने वाली सरकार। एक आदिवासी भाई के दर्द को समझा, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोला, लाइवलीहुड के तहत पढ़ने की व्यवस्था की, कौशल विकास के तहत उनको रोजगार मिले उसकी व्यवस्था की। ऐसा कोई क्षेत्र छत्तीसगढ़ का छूटा नहीं है जहां पे हमारी 15 साल की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम न किया। आंख खोलकर अगर प्रमोद तिवारी जी देखोगे आप तो 15 साल में जो छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम गए हैं, इन 5 सालों में केवल विध्वंस देखोगे। आप देखिए दर्जन भर से अधिक विधानसभा के अंदर में लोग मत देने का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सरकार बनाने और बदलने का अधिकार है जिसके हाथ में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी क्षेत्र में सड़क नहीं बनी। वो क्षेत्र के लोगों को बताना चाहूंगा ये सरकार नहीं बना सकती भाई। इस सरकार ने गड्ढे भरने के लिए लोन लिया है। देश में अभी भी सरकार है कि जो गड्ढा पाटने के लिए लोन लिया है, उस सरकार से नई सड़क की उम्मीद करना बेईमानी है। हम इनसे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। रायपुर शहर गड्ढापुर बन गया, चाकूपुर बन गया, अपराधी और माफिया सड़क पर घूम रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन ये जवाब नहीं मांगेंगे प्रमोद तिवारी जी, क्योंकि दुधारू गाय है, ATM है। और भूपेश बघेल जी जैसे ATM को छेड़ना जो है केंद्र सरकार का बूते की बात नहीं है। उनके अंदर में अहंकार और घमंड है। वो अपने केंद्रीय नेता को किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। अभी बयान दिया उन्होंने, भूपेश बघेल जी ने, कि मेरे अलावा स्टार प्रचारक कौन है। यह अहंकार और घमंड है। उनके सामने न सोनिया गांधी जी है, न राहुल गांधी जी, न प्रियंका गांधी जी, न खड़गे जी। वो स्वयं नेता है। और जो स्टार प्रचारक अपने आप को कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आज गांव के अंदर में बात करने लायक नहीं रहे। अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी है। गांव के लोग इतने सवाल खड़े कर दिए कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, अपने विधायकों को जवाब नहीं दे पा रहे। और जिस कांग्रेस पार्टी की प्रमोद तिवारी जी बात कर रहे हैं, इस टिकट बंटवारे के बाद में बिखरी हुई कांग्रेस को भी अपनी नजर से देख के दिल्ली जाना और बताना कि जिन विधायकों को टिकट कटे हैं वो कौन सी बोल रहे हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि वो दिल्ली को सही रिपोर्टिंग करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ में सरकार आ रही है।